आज का हमारा सेशन है ईयर डिसऑर्डर के ऊपर और ईयर डिसऑर्डर के वाइड रेंज ऑफ कंडीशन जो इफेक्ट कर सकती है इंटरेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, जिसके कारण हियरिंग, बैलेंसिंग और अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन, इंजरी, उम्र और जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण। आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ईयर डिसऑर्डर। पहली बीमारी है हियरिंग लॉस, दूसरी टिनिटस, वर्टिगो और मैनियर्स डिसऑर्डर। तो आज हम इन सभी ईयर डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। हियरिंग लॉस एक कॉमन कंडीशन है जो इफेक्ट कर सकती है किसी भी उम्र के पर्सन। इसके कई कारण हो सकते हैं। यह उम्र के बढ़ने के साथ हो सकती है या एक्सपोजर टू लाउड नॉइस के कारण हो सकती है, या कुछ मेडिकल कंडीशंस है जैसे किसी को ईयर इन्फेक्शन हो गया तो वो हियरिंग लॉस का कारण बन सकती है, जो माइल्ड टू सीवियर हो सकती है। यह एक कान से लेकर दोनों कानों तक इफेक्ट कर सकती है और पेशेंट को समझने में दिक्कत होगी कि सामने वाला क्या बोल। इसके कारण है एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। यह क्यों होता है? जो इनर ईयर की हेयर सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं साउंड के ट्रांसमिशन। ये डेटोरेट हो जाती है समय के साथ, जिस प्रोसेस को प्रेस्ब्यूसिस कहा जाता है, और यह 60 साल की उम्र के बाद शुरू। नॉइज एक्सपोजर, तेज आवाज डैमेज कर सकती है हेयर की सेल्स को इनर ईयर, जिसके कारण हियरिंग लॉस हो सकता है। यह उन लोगों को होता है जो ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहां लाउड म्यूजिक की प्रॉब्लम रहती है। अगर हम बात करें ईयर इन्फेक्शन, रिपीटेड ईयर इन्फेक्शन जो बच्चों में हो सकता है वो डैमेज कर सकता है ईयर ड्रम को और मिडल ईयर बोन, जिसके कारण जो ट्रांसमिशन है साउंड वेव्स का वो इंपेयर हो जाता है और पेशेंट को हियरिंग लॉस। जेनेटिकल फैक्टर्स, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण हेयर लॉस हो सकता है और ये किसी भी उम्र के पेशेंट को हो सकता है, लेकिन ये एसोसिएट करता है अदर मेडिकल कंडीशंस के साथ। सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। ग्रेजुअल हियरिंग लॉस मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। पेशेंट को डिफिकल्टी होती है सुनने में, नॉइजी एनवायरमेंट, और समझने में दिक्कत होती है कन्वर्सेशन। डिफिकल्टी अंडरस्टैंड द स्पीच, पेशेंट को चैलेंज होता है जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो बात हो रही है उसे समझने में। रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर, टीनिटस इसका कॉमन सिम्टम्स है जो हियरिंग लॉस में होता है। कान में भारीपन महसूस होगा, यह भी हियरिंग लॉस में सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस में आप मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट से पूछ सकते हैं कि उसे पास्ट ईयर इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, फैमिली हिस्ट्री में किसी को तो नहीं। विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इन्फेक्शन, ब्लॉकेज और अदर प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट को क्या दी।
अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करें तो हेयरिंग लॉस उम्र, नॉइस एक्सपोजर, जेनेटिक्स और इंफेक्शंस के कारण होता है, या ट्रामा, हेड इंजरी के कारण, या कुछ मेडिकल कंडीशन, ओटोस्क्लेरोसिस, बोन ग्रोथ, मेनियर्स डिसऑर्डर, ओकोस्टिक्स न्यूरोमा के कारण। सिम्टम्स इसमें पेशेंट को डिफिकल्टी होगी हियरिंग सॉफ्ट साउंड, कम मंद आवाज सुनने में दिक्कत, मुफेल्ड हियरिंग, डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, टीनिटस के सिम्टम्स आ जाएंगे, फुलनेस और प्रेशर महसूस होगा ईयर के अंदर। डायग्नोज के लिए आप प्योर टोन ऑडिटोमेट्री करा सकते हैं, स्पीच ऑडिटोमेट्री करा सकते हैं, टिम्पेनोमेट्री करा सकते हैं, ओक्यूस्टिक्स रिफ्लेक्स टेस्टिंग करा सकते हैं, ओटोक्स्टिक्स इमर्शन टेस्टिंग करा सकते हैं, और सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंजक्टाइव डिक्लाइन और बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में S1C13 Van1 P2 S5 GE L1 A3 D200 में देंगे। एक्सटर्नल C3 और RE को कान के चारों तरफ लगा देंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे और बहुत यूनिक रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर है टीनिटस। टीनिटस इज द परसेप्शन ऑफ साउंड व्हेन नो एक्सटर्नल साउंड प्रेजेंट। टीनिटस का मतलब है कि बाहर एनवायरमेंट में कोई साउंड नहीं आ रही है और फिर भी आपको आवाज सुनाई दे रही है, रिंगिंग की, बजिंग की, हीसिंग की और रोरिंग इन द ईयर। कान में घंटियों जैसी आवाजें हैं। यह टेम्परेरी हो सकता है और क्रोनिक हो सकता है। यह एक कान से दोनों कानों को भी इफेक्ट कर सकता है। कई कारण हैं टीनिटस के। सबसे पहला कारण एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, ईयर इन्फेक्शन के कारण, हार्ट इंजरी के कारण, और कुछ मेडिकेशंस जो पेशेंट खा रहा हो उसके कारण हो सकता है। कारण है एक्सपोजर टू लाउड नॉइस। भाई कोई ताजा तेज आवाज में हेडफोन्स लगा रहे हो, हेडफोन से भी टिनिटस हो सकता है, या कुछ ऐसी जगह वो गए हो जहां पे लाउड नॉइस हो रही हो, वहां पे ये हो सकता है, उसके कारण हो सकता है भाई पर्सन का ऐसा हो। या कान में वैक्स जम जाने के कारण वो टेम्परेरी प्रेशर क्रिएट करता है ईयर ड्रम पे, जिसके कारण टिनिटस हो सकता है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन जैसे हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड डिसऑर्डर, ट्यूमर, जो टिनिटस का कारण बन सकती हैं, क्योंकि ये इफेक्ट कर सकती हैं ब्लड फ्लो को इनर ईयर में, और जिसके कारण परसेप्शन ऑफ साउंड। कुछ मेडिकेशंस है जैसे एस्प्रिन, एंटीबायोटिक, कीमोथेरेपी ड्रग्स, जो टिनिटस का कारण बन सकती है। सिम्टम्स में पेशेंट को घंटियों की आवाज सुनाई देगी, क्लिकिंग साउंड सुनाई देगी, और सुनने में भी दिक्कत हो जाएगी, डिफिकल्ट इन हियर। और हेयरिंग लॉस का पहला सिम्टम्स है टिनिटस। डायग्नोज के लिए आप मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं। अदर टेस्ट में आप ब्लड टेस्ट, इमेजिंग स्कैन, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात करी जाए तो टिनिटस के जो कारण हैं वो एक्सपोजर टू लाउड नॉइस। भाई जो लोग ऐसे काम करते हो जहां पे साउंड ज्यादा, या फिर उम्र के हिसाब से हो सकता है, ईयर वैक्स के कारण हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, टीएमजी, डिसऑर्डर के कारण, हेड और नेक इंजरी के कारण हो सकता है, कुछ मेडिकेशंस या मेनियर्स डिसऑर्डर के कारण हो सकता है,
ओक्यूस्टिक न्यूरोनोमा के कारण हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। और सिम्टम्स में आपको रिंगिंग, बजिंग, हीजिंग साउंड, परसिस्टेंट और इंटरमिटेंट साउंड, पिच एंड वॉल्यूम प्रॉब्लम्स आ जाएगी। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल हो सकता है, एक कान में भी हो सकता है, दोनों कानों में भी हो सकता है। पेशेंट को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिस्टरबेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं पेशेंट को? स्लीप डिस्टरबेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंसंट्रेशन टू डिफिकल्ट, सोशल आइसोलेशन, इमोशनल डिस्ट्रेस और क्वालिटी लाइफ रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हम बात करें, S1A1C3C13 वैन 1 बी को D30 में देना है, 5 बूंद हर 2 घंटे में। C3S5B को कान के चारों तरफ लगा देना है। अगर ईयरबैस का डाउट लग रहा है तो आपको बी की जगह जी डालकर इसको कान में डाल देना है, वो वैक्स क्लियर हो जाएगा आपका पेशेंट। नेक्स्ट बीमारी जो ईयर डिसऑर्डर में हमें देखने को मिलती है वो है वर्टिगो। एक सेंसेशन जो स्पेनिंग और व्रिलिंग, जो नोजिया और वोमिटिंग के साथ। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इनर ईयर प्रॉब्लम के कारण, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण, कुछ मेडिकेशंस के कारण वर्टिगो हो सकता है। और वर्टिगो होने के बाद पेशेंट को जो रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कई टाइप हैं वर्टिगो के, जिसमें बिनाइन पैरोक्सिबल पोजिशनल वर्टिगो, बीपीवी, मैनियर्स डिसीज, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। ये वर्टिगो डिपेंड करता है किस कारण से वो हुआ है। अगर इसके कारण के बारे में हम बात करें तो वर्टिगो इनर ईयर की प्रॉब्लम के कारण होता है, जिसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के कारण ये कंडीशन इफेक्ट करती है बैलेंस सिस्टम, जिसके कारण पेशेंट को डिजीनेस और डिसओरिएंटेशन होती है। वेस्टिबुलर नर्व कैरीज डिसऑर्डर। भाई वेस्टिबुलर नर्व है, वो कैरी करती है सिग्नल जो हमारे कान से लेके हमारे ब्रेन। अगर ये नर्व डैमेज हो जाएगी तो पेशेंट को वर्टिगो होगा, क्योंकि ब्रेन प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा आपके कान से और बॉडी की पोजीशन और मूवमेंट। ब्रेन डिसऑर्डर, जैसे किसी को माइग्रेन है, स्ट्रोक है, ट्यूमर है, तो वो वर्टिगो का कारण बन सकती है। और ये कंडीशन इफेक्ट कर सकती है ब्रेन की एबिलिटी ऑफ प्रोसेस जो सेंसरी इंफॉर्मेशन और बैलेंस इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। सिम्टम्स में पेशेंट को स्पेनिंग सेंसेशन मिलेगी, बैलेंस इश्यू मिलेगा, नोजिया और वोमिटिंग मिलेगी और हेडेक मिलेगी। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस के लिए आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट में एमआरआई, सीटी स्कैन कर सकते हैं और ऑडियोमेट्री टेस्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करें तो वर्टिगो के कारण इनर ईयर प्रॉब्लम, वेस्टिबुलर नर्व डैमेज, हेड और नेक इंजरी, माइग्रेन, ईयर इंफेक्शन और मोशन सिकनेस और मेडिकेशंस और उम्र के कारण। सिम्टम्स इसमें पेशेंट को डिजीनेस और स्पिनिंग सेंसेशन मिलेगी, लॉस ऑफ बैलेंस मिलेगा, नोजिया और वोमिटिंग, हियरिंग लॉस और टिनिटस, हेडेक, ब्लर विजन, डिफिकल्ट वॉकिंग और स्टैंडिंग, खड़ा होने में और चलने में प्रॉब्लम रहेगी, चक्कर आएंगे पेशेंट। डायग्नोस के लिए आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, डिक्स हेल्पिक टेस्ट, इलेक्ट्रोनेस्टोमोग्राफी ईएनजी, वीडियो नेस्टोमोग्राफी वीएनजी, सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में आपके पेशेंट को गिर सकता है, चोट लग सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, सोशल आइसोलेशन और पेशेंट को रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करें तो S11C3F1L1A2 S5
A3 और GE दे देंगे 5 बूंद हर 2 घंटे में। लेफ्ट और राइट कंप्रेस को कान के चारों तरफ अप्लाई करा देंगे, वहां पे आपको टिनिटस में, वर्टिगो में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर हम बात करें, मैनियर्स डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर जो इनर ईयर के कारण, इंफेक्शन के कारण, जहां पे इनर ईयर इफेक्ट होगा, जिससे पेशेंट को बैलेंस और हियरिंग की प्रॉब्लम। क्यों होगा? क्योंकि जो फ्लूइड है वो बिल्ड हो जाएगा इनर ईयर में, और जिसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। पेशेंट को डिजीनेस, वर्टिगो, टिनिटस और हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम। मैनियर्स डिसऑर्डर किसी भी उम्र के पर्सन को हो सकता है, लेकिन ये 20 से 60 साल की उम्र के लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। यह क्रोनिक भी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट करके आप इसके सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं क्वालिटी लाइफ। मैनियर्स डिसऑर्डर जेनेटिकल कंडीशन, वायरल इंफेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, क्योंकि जब यह होगा तो इनर ईयर पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो पैदा हो। कारण क्या है? फ्लूइड बिल्डअप इन इनर ईयर। भाई बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा अंदरूनी कान के अंदर, जिसके कारण वो प्रेशर क्रिएट करेगा ईयर ड्रम पर और पेशेंट को मैनियर डिसऑर्डर। वायरल इंफेक्शन, फ्लू, कोल्ड ट्रिगर कर सकता है मैनियर्स डिसऑर्डर को। जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिशन, किसी की फैमिली हिस्ट्री में रहा हो उन्हें हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहां पे आपकी एंटीबॉडीज अटैक करेंगी आपकी हेल्दी ईयर सेल्स पर, जिसके कारण मैनियर्स डिसऑर्डर हो सकता है। सिम्टम्स में अगर हम बात करें, पेशेंट को एपिसोडिक वर्टिगो हो सकता है। नोजिया, वोमिटिंग, स्पेटिंग, ये हो सकते हैं। कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों तक ये वर्टिगो के सिम्टम्स रह सकते हैं। हेयरिंग लॉस, आवाज सुनाई नहीं देगी। टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है, और पेशेंट डिजीनेस फील करेगा और एपिसोडिक वर्टिगो फील कर सकता है। डायग्नोसिस में हम बात करेंगे तो ऑडियोग्राम टेस्ट करा सकते हैं, वेस्टिबुलर टेस्ट करा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, और मेडिकल हिस्ट्री आप पेशेंट की ले सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करी जाए तो मैनियर्स डिसऑर्डर का कारण है अबनॉर्मल फ्लूइड जब बिल्डअप हो जाता है इनर ईयर के अंदर, वायरल इंफेक्शन के कारण हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन, ट्रामा, जेनेटिकल कंडीशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। सिम्टम्स में पेशेंट को वर्टिगो, टिनिटस, हियरिंग लॉस और कान में भारीपन और प्रेशर महसूस करेगा, नोजिया, वोमिटिंग और बैलेंस प्रॉब्लम और ईयर पेन के सिम्टम्स। डायग्नोसिस में आप मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओडोमेट्री, इलेक्ट्रो नेस्टोमोग्राफी करा सकते हैं, वीडियो नेस्टोग्रामी करा कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, क्रोनिक वर्टिगो हो सकता है, टिनिटस हो सकता है, बैलेंस डिफिकल्टी हो सकती है, सोशल आइसोलेशन और एंजाइटी और डिप्रेशन में पेशेंट आपका जा सकता है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, तो आप C3, C13, L1, WAN1, A2, वर्म1, S5 जी दे सकते हैं। D30 में 5 बूंद हर 2 घंटे में, और सेम फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं कान के चारों तरफ या कान में डाल सकते हैं, एक एक बूंद। वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक डिसऑर्डर, ईयर इंफेक्शन, जिसे ओटाइटिस मीडिया के नाम से जाना जाता है, यह बच्चों में ज्यादा होता है। यह बैक्टीरिया, वायरस के कारण होता है, और इसमें मिडल ईयर इंफेक्टेड होता है। ईयर इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को पेन, फीवर, हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। कारण है बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जीज। भाई कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ तब ये हो सकता है, वायरल इंफेक्शन हुआ तब हो सकता है, एलर्जीज के कारण हो सकता है। क्योंकि जब एलर्जीज ट्रिगर करेंगे
तो एस्ट्यूशियन ट्यूब में इंफ्लामेशन हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, जिसके कारण प्रॉब्लम। सिम्टम्स में आपको पेशेंट में ईयर एक, कान में दर्द देखने को मिल सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, कान से पस आ सकता है और बुखार हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, ओटोस्कोपी का एग्जामिनेशन करा सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर सकते हैं और कल्चर टेस्ट करा सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बैक्टीरिया के कारण ये होता है, वायरस के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है, एस्ट्रूशियन ट्यूब डिस्फंक्शन के कारण होता है, ट्रामा इंजरी के कारण हो सकता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स अगर ईयर के अंदर चले जाए तब। सिम्टम्स में आपको ईयर पेन, डिस्कंफर्ट, फीवर, डिस्चार्ज, हियरिंग लॉस, ईचिंग और फुलनेस इन ईयर, कान में भारीपन रहेगा, खुजली रहेगी, वर्टिगो, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है। डायग्नोज में आप फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, ओटोस्कोपी करा सकते हैं, टेम्पेनोमेट्री करा सकते हैं, ऑडियोमेट्री करा सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं, हियरिंग लॉस, क्रोनिक ईयर इंफेक्शन, मैस्टोइडाइटिस, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, टिनिटस और बैलेंस प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट में हम बात करें तो C3H2 C13 वर्म 2 A2L1 GE Ven1 दे सकते, D8 D30 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट दोस्तों आपको ईयर के बीमारियों में देना है।